मानसून की शिद्दत बरकरार, शहर कायद पूरी रात बारिश में भीगता रहा। दिन को भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलीर नदी में बहने वाली गाड़ी तो मिल गई, लेकिन सवारों की तलाश जारी। 5 साला मूसा की लाश हाशिम अली गोट से मिल गई। दीगर 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज कराची से हैदराबाद जाने वाली कार M9 लिंक रोड पर सैलाबी रैली में बह गई थी। मियाँ बीवी समेत 7 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने नदी से गाड़ी निकाल ली। फैमिली की तलाश जारी। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात अब्दुल रशीद का कहना है, मुतासिरा खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया, लेकिन तंबीह को नजरअंदाज करते हुए ड्राइवर ने सफर जारी रखा। कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खलीज बंगाल से आने वाले 5वें मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, सिस्टम का कुछ हिस्सा राजस्थान और उसका मरकज मशरकी सिंध पर मौजूद है। सिस्टम का फैलाव वस्ती सिंध और बलूचिस्तान तक है। आज भी कराची समेत मशरकी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कल रात तक इस सिस्टम के जेर असर सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश होगी। नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में बारिश का सिलसिला 20 अगस्त की सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में 21 अगस्त की शाम या रात तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहबाज गिल को दिल की तकलीफ नहीं, तबीयत तसल्ली बख्श है। बेचैनी बढ़ने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस लेने में मुश्किलात आ जाती हैं। तफ्तीशी अफसर ने मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। कंधे, गर्दन और छाती की बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। शहबाज गिल के मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है। 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, IG इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, सबको इसलिए बुलाया है ताकि वाज़ेह सूरत हाल सामने आए। उधर शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और दरखास्त दायर। तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। रखते हैं कानून की हुक्मरानी के अंदर, तो अगर कोर्ट ने फैसला किया है कि रिमांड दी गई है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब तक अगर वो चैलेंज पे रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कम से कम एक कानून के अंदर मुकम्मल इंसाफ का कॉन्सेप्ट है। शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल को सांस का इशू हुआ। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम कानून पर यकीन रखते हैं। कानून में मुकम्मल इंसाफ का नाम है, किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। बाबर अवान बोले, शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। फवाद चौधरी बोले, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ हमारी फौज से लड़ाई कराने की मुहिम चला रहे हैं। शहबाज गिल जुल्म बर्दाश्त करने का इस्तिआरा बन गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो नून लीग के किसी लीडर ने ना की हो। शहबाज गिल पर तशद्दुद का जिम्मेदारों का तयन किया जाए। खुदारा गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, बारी सब की आनी है। गिरफ्तारी पर खुश होकर बगले नहीं बजानी चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, इनका एक बंदा जेल में है, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। हमारे लीडर इंसान हैं, औलिया नहीं, उनकी इतनी तारीफ ना करें। जमहूरियत को कोई बाहर से कमजोर नहीं करता, हम खुद इसकी टांगें तोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले, साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराकर करप्ट टोले को बिठाया गया। इस साजिशी टोले को मुसल्लत किया गया जिन पर करप्शन के संजीदा इल्जामात थे। मुझ पर भी गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। अगर मेरे जैसे बंदे का 14 दिन का रिमांड हो सकता है तो इसका 12 दिन का ही कर लें। हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, जेल में मुझसे कहा जाता था आपके रोने की आवाज़ इमरान खान को सुनानी है। तोते की आवाज़ को बंद रखना इनकी मजबूरी है। उसको बहुत कुछ पता है। इनको डर है कौमी मफादात का जो सौदा किया है उस पर वो जुबान न खोल दे।
ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई की जानिब से वकील अनवर मंसूर अदालत में पेश। इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असम्बली हैं। बार बार कहा जाता है इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा, दिखा दें अगर साबिक डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफा भेजा हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा इमरान खान रुकने असम्बली नहीं है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं हो सकता। स्पीकर की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 24 अगस्त को मुकर्रर है। तहरीक इंसाफ के वकील ने वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पंजाब का अगला चीफ सेक्रेटरी कौन? वजीर आला पंजाब ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 3 नाम इरसाल कर दिए। फहरिस्त में ग्रेट 22 के अहमद नवाज सुखेरा का नाम सर फहरिस्त। अब्दुल्ला सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नाम भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल किए गए। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती से माजरत कर ली। रुपए की कदर में कमी, डॉलर फिर उड़ान पकड़ने लगा, 215 से तजावुज कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 64 पैसे इजाफा, 1 अमरीकी डॉलर 215 रुपए 52 पैसे का हो गया। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के लिए फंड की सहूलत के तहत 7वां और 8वां मुश्तरका जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के मीडिया सेमिनार को मुनाफिकत करार दे दिया। कहा इमरान खान मीडिया का माशी कत्ल करने वाले मुजरिम हैं। मीडिया दुश्मन किस मुंह से मीडिया सेमिनार करवा रहा है, शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मीडिया दुश्मनी की। वो झूठे, करप्ट, फॉरेन एजेंट, मीडिया दुश्मन और मुनाफिक हैं। 4 साल मीडिया का कत्ल करने वाला मीडिया सेमिनार करने का तमाशा न करे। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को नाअहल करने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को नाअहल करने की दरखास्त पर समाअत। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकता है। अंदलीब अब्बास के वकील ने इस्तदा की मुझे वक्त दिया जाए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए आपने छुट्टियों में केस जोर देकर लगवाया, इसलिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और की काबीना को नाअहल करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सऊदी हम मनसब से जदा के सऊदी वज़ारत दाखिला में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए दोनों ममालिक की दाखिला वज़ारतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन में मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीख़ी, दरीना और बरादराना हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तिना दे रखा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान ने अपने दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये हक़ छीना। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं।
टूटी फूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, उबलते गटर, खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट और बेबस मुसाफिर। कराची में बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। टूटी फूटी सड़कें शहरियों की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने का सबब बन गईं। कमर दर्द और गर्दन की तकालीफ में भी इजाफा। शहरियों का कहना है गाड़ियों के साथ उनकी सेहत भी तबाह हो रही है, लेकिन सड़कों की मुरम्मत करने को कोई तैयार नहीं। तिबी माहिरीन के मुताबिक रीढ़ की हड्डी, मोहरों के दर्द का शिकार होने वाले मरीजों को मुस्तकिल माजूरी का खदशा होता है। पंजाब हुकूमत के मामलात इमरान खान बराह रास्त कंट्रोल करने लगे। इमरान खान ने पंजाब में शराकत इक़्तिदार के मामलात बराह रास्त देखने के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, शफकत महमूद, उस्मान बुज़दार और हसन खावर कमेटी में शामिल होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं इन ओहदेदारान को? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हलकों में फंड्स और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत और दीगर अमूर के मामला पर जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो मामला तय करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में खास तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान शामिल हैं। उनके साथ साथ शफकत महमूद, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पार्टी रहनुमा हसन खावर शामिल होंगे। ये तमाम हलकों में जो पार्टी के फंड्स हैं, पार्टी की शिकायत हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया है, उन तमाम मामलात पर नजर रखेंगे। और ऑफिशियली ये 4 लोग जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकेंगे और जो भी ग्रीवेंसेस हैं तहरीक इंसाफ के पहुंचाएंगे। जिन मामलात में पेशरफ नहीं हो रही है, जहां पर डेड लॉक होगा, वहां पर यही मामला जो है उनको देखेंगे, गौर करेंगे और उनके साथ मामला आगे बढ़ाएंगे। इस कमेटी को तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से भी वेलकम किया गया है ताकि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 3 नाम अरसाल कर दिए। ग्रेड 22 के अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला सुंबुल और बाबर हयात तारड़ के नाम इरसाल किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 3 नाम इरसाल कर दिए, जिनमें ग्रेड 22 के अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला सुंबुल और बाबर हयात तारड़ के नाम इरसाल किए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती से मौजरत कर ली। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल की वजह से चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली से इनकार किया। अब चूंकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और आरडीज़ लगाने इस पे जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कम अज़ कम कि जितनी ड्यूटीज़ हैं उसको 3 गुना उसके ऊपर आरडीज़ लगा दें। जितनी परमिशेबल आरडीज़ हैं मैक्सिमम आरडीज़ लगाएंगे, और जहाँ परमिशेबल आरडीज़ कम है वहाँ पे ज़्यादा आरडीज़ लगाएंगे। 400% से लेकर 600% तक आरडीज़ लगा देंगे या इससे भी ज़्यादा लगा देंगे, ताकि कोई भी ये जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आती हैं या दीगर गाड़ियाँ आती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो डॉलर्स नहीं हैं जो मैं मर्सिडीज़ में ख़र्च कर सकूं। मुझे अपने वसाइल के अंदर रहना है, जो मैंने पहले आपसे बात की थी। और मेरे जो महदूद वसाइल हैं उससे मैं पहले आटे को, गंदम को, कपास को, खुर्दनी तेल को तरजीह देता हूँ, ना कि मैं आईफोन्स को या गाड़ियों को। तो जो हम बैंड्स हटा रहे हैं वो हटाएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगा देंगे आरडी की शक्ल में, कस्टम ड्यूटीज़ की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, ताकि उसका कोई वाफर इंपोर्ट यहाँ पे नहीं हो जाए। CBU की बात कर रहा हूँ, CBU की बात कर रहा हूँ। CBU फुली बिल्ट अप कार्स, फुली बिल्ट अप मोबाइल फ़ोन्स, फुली बिल्ट अप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। इसके अलावा जो दीगर चीज़ें आती हैं, जो इम्पोर्टेड गोश्त आता है, वैग्यू मीट जो इधर आता है, जो इम्पोर्टेड सैमन आती है, महंगी मछली आती है, डोवर सोल आती है यहाँ पे, जो दीगर इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पर्स, इम्पोर्टेड ये जो चीज़ें आती हैं, नॉन एसेंशियल चीज़ें या लग्जरी आइटम्स कहते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि वो प्रोहिबिटिवली तकरीबन हो जाएं, तो उसकी ज़्यादा इंपोर्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी कोई इंपोर्ट करना चाहता है, अगर कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी लेना चाहता है, 6 करोड़ रुपए की गाड़ी को 30 करोड़ में लाना चाह रहा है, तो फिर ले आए।
लेकिन इस किस्म का हम ड्यूटी लगा देंगे तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इंपोर्टेड आइटम्स, एसेंशियल आइटम सॉरी नॉन एसेंशियल आइटम्स को या लग्जरी आइटम्स को खोल दें। हमारा मकसद ये है कि हम IMF से कंप्लाई भी कर लें, इंटरनेशनल अपने माहिदों से कंप्लाई भी कर लें, WTO से भी कंप्लाई कर लें, लेकिन इस वक्त हम उसके ऊपर ड्यूटीज इतनी डाल देंगे, अगर कोई लाना चाहता है फिर भी तो हमको ड्यूटी भी मिल जाए, और लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। और साथ साथ जो ग्रीन चैनल में स्मगलिंग भी के थ्रू स्मगलिंग भी हो रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने बैन रखा हुआ है 3 महीने से, लेकिन आज भी रेस्टोरेंट्स में आप जाएं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, तो आपको मछली मिल जाती है, सैमन मिलती है। आज भी आप रेस्टोरेंट्स में जाएं आपको सुशी मिल रही होती है, आपको वैग्यू मीट मिल रहा होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, 4 महीने पुराना तो नहीं है, तो उसको रेगुलराइज भी कर लेंगे और उसके ऊपर ड्यूटीज़ भी डाल देंगे। तो एक तो ये पहली बात थी। दूसरी जो बात थी, क्या बात है, मैं दूसरी जो बात थी वो है नहीं, पेट्रोल पे हम एकदम कंप्लाई है। दूसरी जो बात थी वो बिजली के निरखों की नहीं, बिजली के निरखों की बात थी। वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं कि जो हम सब्सिडीज़ देंगे वो हम फंडिंग कर रहे हैं, नॉन फंडेड सब्सिडीज़ नहीं देंगे। तो बजट डेफिसिट का जो टारगेट है 153 अरब रुपए का जो प्राइमरी सरप्लस है, इंशाअल्लाह ताला उस पर खड़े रहेंगे। और जो तीसरी बात थी वो है ये रिटेल टैक्स की बात। रिटेल टैक्स की बात आप जैसा कि जानते हैं, और आप में से कुछ चंद लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि रिटेल के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया था, हमारा तखमीना था कि उससे 42 अरब रुपया हम हासिल कर सकेंगे। मैंने कई मरतबा कहा है, एक मरतबा फिर कह देता हूँ कि इसके अंदर लगाने में कुछ मेरी गलती हो गई थी कि वो दुकानें जो कि एकदम छोटी थी, जिनका 1000-2000 का बिल भी आता था, उसके ऊपर भी हमने पैसे लगा दिए थे, तो वो हम उसको हमको वापस लेना पड़ा। इसके साथ साथ 3000 की जगह 6000 रुपये भी लग गया और ये एक स्लिप अप हो गया, तो वो हमने वापस ले लिया। लेकिन वो 6 अरब रुपया पिछले साल 5.25 अरब रुपया टैक्स लिया था, हम 42 का हदफ लेके चले थे, लेकिन वो नहीं पूरा कर सकेंगे। पहले 3 महीने जो है वो हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिवाइज्ड हदफ है वो 27 अरब रुपए का है। तो 27 अरब रुपए का हमारा हदफ है। इंशाअल्लाह ताला वो हम हदफ पूरा करेंगे। तो जो हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जिसके तहत रिटेल के ऊपर से फिक्स टैक्स हटा दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ जो वेरिएबल टैक्स था 5% और 7.5%, 5% सेल्स टैक्स था, 7.5% सेल्स इनकम टैक्स था, वो रहेगा। और वो अभी भी अगले 3 महीने तक हर दुकानदार के लिए रहेगा, और बाद में सिर्फ 1 से लेकर 50 यूनिट वालों तक ये रहेगा। और 50 यूनिट के ऊपर के बाद ये जो है ये बतदरीज बढ़ता रहेगा, और 5 से फिर 7.5 होगा, 10 होगा, और जब आप 1000 यूनिट कोई अगर लेता है तो उसका मेरे ख्याल से 12 और 12.5% और 20% हो जाएगा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है। ये 1 अक्टूबर से होगा। जब 1 अक्टूबर से लेकर अभी से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो होगा, वो 5% और 7.5% होगा। तो हम इससे समझते हैं कि 27 अरब रुपया इंशाअल्लाह ताला हम जमा कर लेंगे। ये दूसरी हमारी तीसरा हमारी चीज़ थी। जो दूसरी मैं पहली वाली बात की, मैंने IMF से कंप्लाई करने के लिए बैन हटाएंगे, दूसरा कि कोई भी अनफंडेड सब्सिडी नहीं होगी, और तीसरी ये कि हम रिटेल के ऊपर से ये टैक्स हटा रहे हैं, 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। जो गैप हो जाता है 15 बिलियन का, उसको फिल करने के लिए हमने 15 से ज़्यादा अरब रुपयों का टैक्स लगाया है। हमने 18 अरब रुपए का FBR ने या मैंने तजवीज़ किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उन्होंने उसको फरमाया है कि डबल कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला हम 36 अरब रुपए मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। तो जिसके तहत सिगरेट के ऊपर जो इस वक्त 1850 रुपये लेते हैं 1000 सिगरेटों के ऊपर छोटे पैकेट पे, उसको अब लिया करेंगे 2050 रुपये, और जो 5900 रुपये लेते हैं बड़ी सिगरेटों के ऊपर, टियर 1 सिगरेट के ऊपर, उसको अब 6500 रुपये लिया करेंगे। और तंबाकू का जो टैक्स है जो 10 रुपये था उसको बढ़ा के 380 रुपये कर रहे हैं।
ये विथहोल्डिंग टैक्स